ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि अवडरदानी भोलेनाथ शिव बाबा को प्रसन्न कर उनसे मन वांछित वरदान प्राप्त करने का विशेष दिन है और इसीलिए भक्तजन इस दिन व्रत उपवास रखते हैं और तमाम विधि विधानों के अनुसार शिव की पिंडी पर अक, धतूरा, बेलपत्र, जल इत्यादि सामग्री अर्पित करते हैं। परंतु संगम युग पर जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम सभी आत्माओं को सर्व प्राप्तियों से भरपूर करने के लिए विशेष 2 प्रतिज्ञाएं अर्थात व्रत करवाते हैं। ये व्रत अर्थात प्रतिज्ञाएं कौन सी हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 13 फरवरी 1999 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। सब परमात्मा कहते हैं कि योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं, बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। वैसे महाशिवरात्रि के पर्व पर ये महावाक्य उच्चारित किए गए हैं। इस पर्व पर नाचना, गाना, मिलन मनाना, इसके महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर अवतरित होते हैं तो उनके अवतरण का यादगार दिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव जयंती, शिवरात्रि कह करके सभी भक्तजन उस दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये एक मिलन का दिन है, जब आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ मिलती है। और जिसको जन्म जन्म से पुकारा, याद किया, भक्ति की, इतनी पूजा आराधना की, अगर वो सन्मुख आ जाए तो उसके साथ हमारा संबंध हो तो अंदर से आत्मा खुशी में नाचने लगती है। बिल्कुल। ये कोई पैरों से नाचने वाली बात नहीं है, लेकिन अंदर की खुशी, आनंद, मिलन का सुख, उसको परमात्मा कहता है नाचना और परमात्मा के गुणों का गान करना। जिसको हमने इतना ढूंढा, इतना पुकारा, वो हमारे सन्मुख आ गया। तो परमात्मा कहते हैं जब मिलन होता है तब खुशी में आत्मा नाचने लगती है और अंदर अंदर अपने और बाबा के गुणों के गीत गाने लगती है। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। सब ज्ञान मार्ग के इन विभिन्न स्वरूपों को थोड़ा स्पष्ट करें। यहाँ पर परमात्मा कोई लौकिक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आत्माएं पवित्र और योगी बनती हैं परमात्मा के साथ, तो जिनका कनेक्शन है, जो उनकी नियम और मर्यादाओं पर चलते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं जी। और साथ साथ अगर उसमें चलने में उनको मेहनत लगती है, युद्ध करनी पड़ती है, कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति होती है, कभी एकदम गिर जाती है, तो परमात्मा उसको क्षत्रिय कहते हैं। जैसे उनका काम है लड़ना, झगड़ना या अपने आप से मेहनत करना, युद्ध करना। बिल्कुल। तो हम ब्राह्मण हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चों को परमात्मा हमेशा कहते हैं तुम्हें बहुत सहज योगी बनना है, मेहनत मुक्त बनना है, कहीं भी अपने संस्कारों से भी युद्ध नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं कि इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया, याद है ना? संपूर्ण पवित्र भाव बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो,
हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। सब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। पर्व पर भक्तजन दो चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं, एक व्रत रखते हैं, दूसरा जागरण करते हैं। तो परमात्मा इसको आध्यात्मिक रूप में, अलौकिक रूप से हमें बता रहे हैं कि व्रत कोई खान पान का, आज ये नहीं खाएंगे, उपवास कर ले, उसके लिए नहीं है। लेकिन व्रत है अपनी मनोवृत्तियों को बहुत संपूर्ण पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना। और उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं अगर ऐसा व्रत लेते हो कि मैं मन वचन कर्म से पवित्र बनूं, तो उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण ब्रह्मा बाबा की जीवन है। बिल्कुल। तो जैसे ब्रह्मा बाबा बने, ऐसे आप बच्चे उन्हें फॉलो करो और ब्रह्मचारी बन करके रहो। कई बार हम पवित्रता जब कहते हैं तो समझते हैं हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किए, जो उनका जीवन था, जीवन हमारे लिए दर्शन है, उसको हम देखते हुए उस आचरण को हम अपने जीवन में लाएं। जी। संकल्प में भी पवित्रता का महत्व हो, बोल में भी फुल अटेंशन हो कि ऐसे कोई बोल न निकले जो दूसरी आत्माओं को दुख परेशानी का अनुभव हो, वो भी पवित्रता है। और कर्म के द्वारा हर आत्मा को सुख की अनुभूति हो, प्राप्ति हो। तो जब मन वचन कर्म से हम आत्माएं पवित्र बनती हैं, पवित्रता का व्रत लेती हैं, तो ये व्रत ही वास्तव में सच्चा व्रत है जिससे आत्मा पावन बन जाए। उनका अवतरण इसीलिए होता है कि पतित आत्माएं पावन बने, उसके लिए व्रत लेना जरूरी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण, अपने आप को ही मार्क्स दो। सब पवित्रता को चेक करने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सभी व्रत तो ले लेते हैं, लेकिन बीच बीच में जो हमारे बोल में साधारणता आ जाती है, संकल्पों में साधारणता आती है, तो परमात्मा कहता है उसको ठीक करने के लिए चेकिंग चाहिए। अपना शिक्षक बन करके, अपना टीचर बन करके रोज रात को चेक करें कि जो बोल हमने दूसरों के लिए पद उच्चारण किए, क्या वो महावाक्य थे या ऐसे ही साधारण बोल दिया, हंसी मजाक में बोल दिया। संकल्पों की क्या विशेषता, क्या क्वालिटी थी। ऐसे तो नहीं जो सोच रहे हैं इधर उधर के व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, वो भी तो इम्प्योरिटी है। बिल्कुल। तो पवित्रता की स्टेज को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण पवित्र बनने के लिए हमारी मनसा, हमारी वाचा, हमारी कर्मणा में कहाँ तक ईश्वरीय मर्यादाएं आई हैं, उस पर ध्यान दें और उसको चेक करें। चेक करेंगे तो पता चलेगा, उसको हम अपने जीवन में उतार करके, परिवर्तन करके ला सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी अपना पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति, कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है, उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। परमात्मा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। तो सब इकोनॉमी का अवतार संकल्प के खजाने के प्रति हम कैसे बने, थोड़ा स्पष्ट करें। संकल्प बीज है। परमात्मा कह रहे हैं जैसा संकल्प वैसे ही बोल और कर्म होते हैं। इसलिए संकल्प में कितना व्यर्थ और नेगेटिव है। व्यर्थ की मात्रा परमात्मा कह रहे बहुत अधिक है, नेगेटिव से थोड़ा कम है। लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव भी अपवित्रता है। परमात्मा हम सबके संकल्पों पर इतना ध्यान खिंचवाते हैं कि जैसे संकल्प आपके चलते हैं वैसी सृष्टि का निर्माण होता है। बिल्कुल। इसलिए संकल्पों पर बहुत ध्यान दो। ऐसे नहीं जो आया वो सोच रहे हैं, व्यर्थ भी जा रहा है, पता नहीं चलता, एनर्जी खत्म हो रही है। तो जहां तक हो सके संकल्पों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला बनाएं, बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प करें, तो हमारे बोल भी अच्छे होंगे और कर्म भी अच्छे होने लगेंगे।
संकल्प बीज है, उस पर हम ध्यान देंगे तो हमारे बोल भी अच्छे हो जाएंगे, कर्म भी अच्छे हो जाएंगे और जिस कार्य के लिए हम निमित्त हैं उस कार्य को हम सहज कर सकेंगे। परमात्मा हम बच्चों के द्वारा नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं और उस रचना में हमारे संकल्पों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे संकल्प बहुत शुद्ध और पवित्र चल रहे हैं, व्यर्थ नहीं है, तो जैसे नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब, इसलिए कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना संकल्प से की थी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। वैसे लोग धन की इकोनॉमी पर तो ध्यान देते हैं जी। कि जहां तक हो सके हम उसको बचाएं। परमात्मा यहाँ इकोनॉमी बता रहे हैं अपने संकल्पों की, क्योंकि संकल्प में बहुत अगर व्यर्थ है तो बहुत एनर्जी हमारी खत्म होती है। और अगर इस संकल्प की शक्ति को हम बचाएं, व्यर्थ को खत्म करके समर्थ संकल्प ही करें, तो ये इकोनॉमी हो गई संकल्प की। और इस संकल्प की इकोनॉमी से परमात्मा कहते हैं बाकी सब खजाने अपने आप जमा हो जाएंगे। बोल का भी, कर्म का भी, जो कुछ हम करेंगे वो खजाने हमारे भरपूर हो जाएंगे। क्योंकि संकल्प ही अगर व्यर्थ चल रहे हैं, बीज ही अगर गलत है, तो वृक्ष उसका अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए सब खजाने जमा करने का साधन है हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने संकल्प को बहुत शक्तिशाली बनाएं, व्यर्थ को समाप्त करें और जितनी इकोनॉमी, कम से कम संकल्प से बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं। बिल्कुल। संकल्प बड़े एकाग्र, एक की याद में, प्यार में खोए हुए हों तो वो संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्पों पर ध्यान दो, जहां पर भी व्यर्थ जा रहा उसकी इकोनॉमी करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा? क्या हुआ? क्या हुआ? यह सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं तो यह भी बेहद का खेल है। तो सब इस साक्षी दृष्टा की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। इस सृष्टि रंगमंच को जिसने इस नजर से देखा, इसमें जो भी पार्ट चल रहे हैं, चाहे वो बहुत दर्दनाक सीन आ रही हैं, एक दूसरे के मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बहुत सारी बातें जो नहीं पसंद हैं वो भी हो रही हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे उस नाटक के अंदर कोई खेल होता है तो खून का भी होता है, प्यार का भी होता है, उसको हम बहुत न्यारे होकर के, साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे जब ये स्मृति रहती है कि सृष्टि एक नाटक है, नाटकशाला है, और इस नाटकशाला के अंदर हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो उसमें कोई दर्दनाक सीन भी आएगी, कोई खुशी की सीन भी आएगी। दोनों को साक्षी होकर के देखने वाली आत्माएं उसके प्रभाव में आकर के दुखी नहीं होंगी। कोई सुख में सुखी हो गए, दुख में दुखी हो गए, तो उसको नॉलेजफुल स्टेज नहीं कहते। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे सृष्टि को बेहद नाटक के रूप में देखो, और उसमें हर आत्मा जो कुछ कर रही है वो एक खेल खिलाड़ी के तरह कर रही है, खिलाड़ी बन करके खेल खेल रही है। उसको आप अगर ऐसे देखोगे तो उसके प्रभाव में नहीं आओगे, दुखी नहीं होगे, नहीं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको भी दुखी कर देगा, परेशान कर देगा। जैसे परमात्मा कहते हैं कि आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो, तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। सब इस अचल अडोल स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने की बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं जी। क्योंकि वर्तमान समय प्रकृति अपने खेल दिखा रही है। जब तक प्रकृति ने अपने हाथ में इस सफाई का कार्य नहीं लिया है, तब तक इतने बड़े विश्व को परिवर्तन करना संभव नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा प्रकृति पति हैं और अपने बच्चों को कहते हैं तुम मेरे बच्चे भी मास्टर प्रकृति पति हो, और आपके संकल्प से नई दुनिया लाना है, सतयुग को आना है, तो सतयुग को लाने के पहले इस इतने बड़े विश्व को, कलयुग को सफा करना पड़ेगा। माना बहुत बड़ी गंदगी जो हुई है,
विकारों की, बुराइयों की, तमोगुण है, चारों तरफ से विकृतियां आई हैं। इसको समाप्त करने के लिए, इसको सफाई करने के लिए प्रकृति बहुत बड़ा खेल करेगी। प्रकृति के पांचों तत्व परमात्मा कहता एक साथ वार करेंगे और इसको साफ करके इस सृष्टि को फिर से सुंदर और पावन बनाएंगे। इसलिए जिन्होंने आर्डर किया है, माना जिन्होंने संकल्प है कि हमारी नई सृष्टि आए, सतयुग को आना है, तो सतयुग को आना है तो कलयुग को जाने के लिए प्रकृति का खेल चलेगा। प्रकृति के पांचों तत्व वार करेंगे। इसलिए कभी तुम घबराना नहीं, खुद परेशान नहीं हो, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। कलयुग को परिवर्तन करने के लिए ये प्रकृति अपना रूप दिखाएगी। कहीं तूफान आएंगे, कहीं बाढ़ें आएंगी, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं ज्वालामुखी फटेंगे। ये तो सब कुछ होगा, तब तो इतना बड़ा दुनिया परिवर्तन होगी। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं, अपने मनोबल को बढ़ाओ। कभी भी कोई सीन देख करके क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों में नहीं जाओ। बहुत अचल, अडोल, एक रस स्थिति बनाओ। घबराना नहीं, ये सब तो होने वाला ही। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। वैसे परमात्मा दो बातों की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक तो लाइट हाउस बनकर सबको लाइट फैलाने की जो सेवा करनी है, और दूसरा कैसे हमें अपनी बुद्धि को सदा क्लीन और क्लियर रखना है। दोनों बातों को थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें। ये अंतिम समय के दो दृश्य परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, जब ये परिवर्तन होगा, सृष्टि परिवर्तन के समय में आप बच्चों को भय और घबराहट से बचने के लिए मन और बुद्धि को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करना है। आपके पास जो मनसा शक्ति है, उस मनसा शक्ति के द्वारा ऐसे हलचल के वातावरण में पूरे विश्व की आत्माएं जो बचेंगी उनको लाइट देना है, शक्ति देनी है, सकाश देनी है। तो मनसा सेवा में अपने आप को खूब बिजी करना। ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी, आती हैं, तो ऐसे समय में क्या, क्योंकि हलचल में नहीं जाओ। कई समाचार सुन करके खुद भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते, अब क्या होगा, अब क्या होगा। परमात्मा कहते बच्चे अपनी सेवा में लग जाओ, क्योंकि आप बच्चे रहमदिल हो, कल्याणकारी हो। अपनी मनसा की सकाश लाइट सारे विश्व को दो। और दूसरी तरफ व्यर्थ से अपने मन को बड़ा क्लीन रखना, स्वच्छ रखना। परमात्मा की टचिंग को आप कैच कर सको कि अभी मुझे क्या करना है, कैसे अपने को सेफ करना है। तो ऐसे समय पर एक तरफ बुद्धि व्यर्थ और नेगेटिव से फ्री चाहिए, और दूसरी तरफ भय और घबराहट से बचने के लिए मनसा सेवा करने का अभ्यास चाहिए। और ये दोनों हम अभ्यास अगर करते हैं तो हम सेफ भी रहेंगे और दूसरा सेवा के निमित्त भी बन सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं, एक बाप और मैं तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो परमात्मा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, ये अपनी सेफ्टी का बड़ा अच्छा साधन है। क्योंकि आज तक हम समझते हैं कि ये साइंस के साधन जो अभी चारों ओर मैसेज मिलते हैं, समाचार सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो समझते हैं यही साधन शायद हमें इशारा करेंगे कि अभी क्या होने वाला है। परमात्मा कहता है कई बार साधन होते हुए भी काम नहीं आते। आज अगर एक लाइट ही नहीं है तो पूरे साइंस के साधन होते भी बेकार हो जाते हैं जी। ऐसे ही अंत समय में परमात्मा के डायरेक्शंस को कैच करने के लिए इन साइंस के साधनों की आवश्यकता नहीं है। आपके पास साइलेंस की बहुत बड़ी शक्ति है, पवित्र विचारों की शक्ति है,
जितना वो शुद्ध और पवित्र बनते जाएंगे उतना परमात्मा के डायरेक्शन आपको कैच होंगे। जी। इसलिए साइंस को अपना आधार नहीं बनाओ, है यूज करो, प्रयोग में लाओ, लेकिन मान लो कोई कारण से कभी ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास जो शक्ति हो साइलेंस की शक्ति है, जी। वायरलेस सेट है आपका, जिस वॉइसलेस स्थिति ही हमारा वायरलेस सेट है। जितनी हमारी पवित्र शुद्ध वृत्तियां बनती जाती, मनसा पवित्र होती जाती है, तो परमात्मा की शक्तियों को हम कैच कर सकते हैं, उनके डायरेक्शंस को समझ सकते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं मन को क्लीन और क्लियर रखना, कहीं भी इसमें कोई द्वंद्व न हो, क्यों क्या के प्रश्नों की उलझन न हो, नहीं तो डायरेक्शन आएंगे, परमात्मा टच करेंगे, हम कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को पहले से तैयार कर रहे हैं कि अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ और बहुत क्लीन बुद्धि से, मन से बाबा को याद करो, जिससे आपको उस समय टचिंग आए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपनी आंतरिक पवित्रता से विश्व को परिवर्तन करने की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें संपूर्ण पवित्रता का व्रत धारण करना है। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें संकल्पों के खजाने के प्रति इकोनॉमी का अवतार बनना है और अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा ने कहा कि चाहे दुनिया में कितनी भी हलचल हो, परंतु हमें साक्षीपन की सीट पर सेट होकर खेल की तरह सब कुछ देखना है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर विश्व कल्याण की सेवा करनी है और अपनी बुद्धि को सदा क्लीन और क्लियर रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, संपूर्ण पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। प्रकृति का खेल देखते घबराई नहीं, इसके लिए मन और बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कब कैच होगा? एक बाप और मैं, तब समय अनुसार बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। इन साइंस के साधनों को कभी भी आधार नहीं बनाना। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। अब संकल्पों की इकोनॉमी करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।